सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी मेधा में पाठ 13 हमारा वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं, यहाँ एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये वायुमंडल हमारे जीवन का आधार है। कैसे, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 13 हमारा वायुमंडल। पात्र परिचय। इसमें आपके 3 पात्र हैं, महेश, प्रिया और दादाजी। महेश की आयु है 11 वर्ष, प्रिया की आयु है 7 वर्ष और दादाजी की आयु है 65 वर्ष। रात का समय था। सभी छत पर बैठे बातें कर रहे थे। महेश के हाथ में दूरबीन थी। दूरबीन यानी दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाला यंत्र, जिससे हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। वह उससे आकाश में तारे देख रहा है। प्रिया कहती है, महेश भैया मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी गिनकर देखूंगी कि आसमान में कितने तारे हैं। महेश कहता है, प्रिया रुक जाओ, तुम अभी छोटी हो, पहले मुझे गिनने दो। प्रिया कहती है, मैं छोटी हूँ तो तुम दादाजी को यह दूरबीन दे दो ना, वो तो तुमसे बड़े हैं। दादाजी से, दादाजी आप गिनकर बताइए ना कि आसमान में कितने तारे हैं। माँ कहती है कि आसमान में इतने तारे हैं जितने मेरे सिर पर बाल। क्या यह ठीक है? प्रिया के कहने पर महेश दादाजी को दूरबीन दे देता है और उन्हें कहता है कि आप हमें गिनकर बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। लेकिन माँ तो कहती है कि जितने हमारे सिर पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। तो आप हमें गिनकर बताइए कि यह बात ठीक है या नहीं है। दादाजी कहते हैं, नहीं। प्रिया, ओ तो माँ को भी नहीं पता कि आसमान में कितने तारे हैं। दादाजी, माँ को क्या, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। दादाजी कहते हैं, यह बात तो किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं और माँ को भी नहीं कि आसमान में कितने तारे हैं। महेश कहता है, दादाजी देखिए, वहाँ 7 तारे बहुत कम अंतर पर दिख रहे हैं, क्या उसे ही सप्तऋषि कहते हैं? दादाजी कहते हैं, हाँ, और वह देखो बच्चों, जो तारा सबसे ज़्यादा चमक रहा है वह ध्रुव तारा है। प्रिया कहती है, दादाजी ये तारे हमसे कितनी दूर होंगे, क्या हम पिकनिक मनाने नहीं जा सकते किसी तारे पर? महेश प्रिया की बात पर हंसता है और कहता है, पागल हो गई है, पिकनिक मनाने जाएगी करोड़ों मील दूर। वहाँ ना सांस लेने के लिए हवा है और ना ही खाने के लिए रोटी, वहाँ पर जिएगी कैसे? प्रिया कहती है, हम रोटी के साथ साथ हवा भी भरकर ले जाएंगे। महेश कहता है, चुप कर, हवा भी ले जाएंगे? दादाजी हवा आसमान में कितनी दूर तक है? महेश दादाजी से पूछता है अब कि हवा आसमान में कितनी दूर तक है। दादाजी बताते हैं, हवा पृथ्वी के चारों ओर आवरण बनाए हुए है। आवरण यानी घेरा। धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा एक जैसी रहती है। उससे ऊपर तरह तरह की गैसों की पट्टियां हैं। दादाजी बताते हैं कि धरती से 80 किलोमीटर तक हवा एक जैसी रहती है और उससे ऊपर क्या है, गैसों की पट्टियां हैं। महेश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसमें धूल, बादल और सांस लेने वाली हवा होती है। प्रिया पूछती है दादाजी से, दादाजी बच्चों की परियां कहाँ रहती हैं? वे तो उससे ऊपर सितारों के आसपास रहती हैं ना? महेश कहता है, चुप रह, परियां वरियां कुछ नहीं होती, 16 किलोमीटर से ऊपर तो बादल भी नहीं होते। दादाजी कहते हैं, 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के घेरे को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसमें 79% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। इसी घेरे के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रिया,
तो हमारी परियों की कहानी झूठी है क्या? प्रिया कहती है अगर परियां होती नहीं है आसमान में तो क्या हम जो कहानी सुनते हैं परियों की वो क्या सब झूठी हैं? दादाजी कहते हैं हाँ बेटी, ये कहानियाँ तो बच्चों को बहलाने के लिए होती हैं। महेश ठीक कहता है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का घेरा मेसोस्फीयर कहलाता है। इस घेरे में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन के साथ साथ ओजोन नाम की गैस भी होती है। प्रिया, ओजोन गैस क्या होती है दादाजी? महेश कहता है ओजोन ही हमें बचाती है, ओजोन ना हो तो हम सब जल जाएंगे। इस गैस की परत से ऊपर यानी 85 से 100 किलोमीटर तक के घेरे को थर्मोस्फीयर कहते हैं। इस घेरे में तापमान बहुत अधिक होता है। ओजोन की परत इस तापमान को धरती पर आने नहीं देती। महेश बताता है कि ओजोन गैस की परत से ऊपर 130 किलोमीटर तक के घेरे को थर्मोस्फीयर कहते हैं और उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो वहाँ का तापमान है ओजोन लेयर उसे धरती पर नहीं आने देती। प्रिया कहती है अरे बाप रे, अगर ओजोन गैस ख़त्म हो गई तो हमारा क्या होगा? दादाजी कहते हैं इसलिए तो हमें ओजोन को बचाना चाहिए। प्रदूषण फैलने से ओजोन के समाप्त होने का डर बना रहता है। चलो आज हम प्रण करते हैं कि हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ओजोन गैस को बचाएंगे। बच्चों अब सोने का समय हो गया है, बाकी कहानियाँ कल। महेश गुड नाइट दादाजी, प्रिया गुड नाइट दादाजी। तो बच्चों इस पार्ट में हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा। वायुमंडल क्या होता है, उसमें कितनी परत होती हैं, उन परतों के बारे में पढ़ा हमने कि अलग अलग परत में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और किस तरह हम ओजोन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों आपको यह पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है। धन्यवाद।